तो हमने जाना कि कर्म का बंध हमारे आत्मा के साथ चार कारणों के द्वारा होता है: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। कार्बन वर्गना यानी कि रॉ मटेरियल, वो जब हमारे आत्मा के साथ बंद होता है, एक में एक होता है, तो उस समय वो कर्म नाम का उसको नाम दिया जाता है। और फिर किस प्रकार का वो कर्म है, ये डिटेल्स जब वो कार्बन वर्गना हमारे आत्मा प्रदेश के साथ जुड़ती है उस समय नक्की किया जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने कल जानने का प्रयास किया हुआ था, और किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो हम ले लेंगे। जब जब ये कार्बन वर्गना हमारे आत्मा के साथ जुड़ती है उस समय चार प्रकार के इंफॉर्मेशन को अपने साथ लेकर के आती है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध। बस ये चारों के अंदर अंदर जो हम आज जाएंगे, यहीं से उपमिति भव प्रपंच कथा का लिंक होगा। जब कभी कोई भी कार्बन वर्गना हमारे आत्मा प्रदेश के साथ जुड़ती है, एक में एक होती है, तो उस समय ये चार चीजें फाइनल की जाती है। प्रकृति बंध यानी कि अभी ये कार्बन वर्गना जो चिपकी हुई है, ये पाप की है या पुण्य की है, इन डिटेल्ड ये अशाता वेदनीय कर्म की है या शाता वेदनीय कर्म की है। ऐसे अंदर 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 जितने भी कर्म के विभाग है, भले पाप के हो या पुण्य के हो, उसमें ये कौन सी प्रकृति का है ये कर्म को डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत ही तीव्र भाव से मच्छर को ऐसे मारा, तो अभी मैंने मच्छर को अशाता वेदनीय कर्म, अशाता वेदनीय उत्पन्न करवाया, जिसके कारण वो क्रिया करने से मुझे जो कर्म का बंध होगा वो अशाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। तो मुझे भवांतर के अंदर या इसी भाव के अंदर ये जो मैंने कार्य किया मच्छर को मारने का, उसके कारण मेरे बॉडी में शायद कैंसर की गांठ, ऐसा कुछ एक्सट्रीम वाला अशाता वेदनीय कर्म का उदय होगा और मेरा शरीर अशाता वेदनीय को महसूस करेगा। ये सबसे पहला प्रकृति का बंध। दूसरा आता है स्थिति का बंध, ये हमने कल जाना था। स्थिति का बंध, उसमें दो चीज आती है, एक तो होता है अबाधा काल और एक विपाक काल। स्थिति बंध सिंपल डेफिनेशंस के अंदर ये कर्म जो हमारे आत्मा के साथ चिपका हुआ है, वो कितने समय तक हमारे आत्मा के साथ रहेगा, उसका नाम है स्थिति बंध। 50 साल, 100 साल, एक पलियोपम, दो पलियोपम, एक सागरोपम, एक कोड़ाकुड़ी सागरोपम, मैक्सिमम जो मोहनीय कर्म है उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की होती है। सबसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट स्थिति ये मोहनीय कर्म की होती है। अभी ये स्थिति काल के अंदर दो अलग अलग विभाजन आते हैं, अबाधा काल और विपाक काल। यानी कि ये कर्म नाम का टाइम बॉम्ब जो हमने हमारे आत्मा के साथ फिट किया हुआ है, अभी वो टाइम बॉम्ब 2 घंटे बाद फटेगा या 2 साल बाद फटेगा या 2 मिनट के बाद फटेगा, ये स्थिति बंद नक्की करता है। अभी जो स्टार्टिंग का 2 मिनट या 2 घंटे का जो टाइमर चलता है उसको अबाधा काल बोलते हैं। अगर अबाधा काल के समय के अंदर हमारा जीव पुरुषार्थ करके संक्रमण की क्रियाओं में अगर जुड़ जाता है तो बहुत चीजें हो सकती। अबाधा काल के दरमियान अगर मैंने संक्रमण की क्रियाओं के अंदर जुड़ा, तो एक मेरा कर्म जो उदय में आने वाला है वो उदय में आएगा ही नहीं। एक दूसरा, मेरा जो पाप कर्म है वो पुण्य कर्म के अंदर प्रवर्तित हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कर्म का बंद किया, उसकी स्थिति 100 साल की ऐसा हम मान लेते हैं, फिक्स होता है। तो 100 साल में से लगभग 30 या 40 साल जितना अबाधा काल में जाएगा, बाकी का 60-70 साल जितना उदय काल में जाएगा। यानी कि 100 साल का कर्म के अंदर अंदर वो 30-40 साल तक वो कर्म इनएक्टिव पड़ा रहेगा, कुछ भी उसका असर दिखाएगा नहीं। एक बार अबाधा काल पूरा हो जाता है, फिर बाकी का जो 60-70 साल बचा हुआ है वो उसका उदय काल। उस समय के अंदर ये कर्म उदय में आएगा और हमको दुख देगा, अगर पाप कर्म है तो, और पुण्य कर्म है तो हमको सुख देगा। अभी जो अबाधा काल है 30-40 साल का, जो हमने समय स्टार्टिंग में बात की, उस समय के अंदर अगर मैं मेरे पाप कर्म अशुभ कर्मों को निर्जरा का कार्य या संक्रमण का कार्य के पीछे लग जाता हूँ, तो बाकी का जो 60-70 साल का जो उदय पीरियड था वो आएगा ही नहीं। अबाधा काल में ही मैंने उसको आत्मा से दूर कर दिया, वो कार्बन वर्गना बन करके बाहर निकल गई, मेरे आत्मा प्रदेश के साथ अभी उसका कोई लिंकिंग अप नहीं है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ
अबाधा काल के अंदर पॉसिबल है। एक बार अबाधा काल मिस हो गया और कर्म का उदय काल शुरू हो गया, फिर उसको भुगतने के सिवा और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। उदय में आने से पहले, यानी कि एक बार टाइम बॉम्ब फट गया, फटने के बाद तो हम कितना भी कुछ भी करेंगे कोई उसका मतलब नहीं है। फटने से पहले डीएक्टिवेट करेंगे, लाल वायर काटेंगे या काला वायर काटेंगे, ये सब अलग 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 हम टाइम पास करेंगे। उसमें कहीं ना कहीं अगर जैक लग गया तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, फिर उसका फटने का उसके बाद जो भी तबाही है वो बॉम्ब नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली अबाधा काल के अंदर हमको प्रॉपरली वो बॉम्ब को डिफ्यूज करना है ताकि आगे जा करके ब्लास्ट ना हो। एक बार ब्लास्ट हो गया फिर तो बाजी खत्म, उसका फिर बाद का जो विनाश है जो कुछ भी है वो तो देखना ही पड़ेगा। सिमिलरली कोई भी कर्म अबाधा काल के अंदर अंदर अगर हम उसको संक्रमित कर देते, संक्रमण के अंदर लेकर के चले जाते हैं, तो एक तो उसका उदय खत्म हो जाएगा तो कर्म दूर हो जाएगा एक, और दूसरा बहुत ही पॉजिटिव चीज ये भी हो सकती है कि अगर हमने बहुत ही शुद्ध भाव पूर्वक संक्रमण की क्रिया करी हुई हो, बहुत ही शुद्ध भाव पूर्वक निर्जला की क्रिया करी हुई हो, तो हायर चांसेस है कि जो पाप कर्म का जो हमने संक्रमण किया वो पाप कर्म तो चला गया, लेकिन अभी उसके बदले में पुण्य कर्म उसकी जगह पर आकर के बैठ जाता है। ये चीज अबाधा काल के अंदर अगर हम करें तो पॉसिबल होती है। ये होती है स्थिति पर निकाचित, हाँ, तो वो निकाचित के ऊपर बनाते हैं। अभी ये हुआ स्थिति का बंद, यानी कि जो कर्म हमने बंद किया हुआ है उसकी स्थिति कितनी है, ये इंफॉर्मेशन कर्म का बंद करने के समय एनकोड की जाएगी। हमने ना कुल बात की कि चार प्रकार के कारणों के द्वारा हमारा आत्मा कर्म बंद करता है, मिथ्यात्व, अवीर्ति, कषय और योग। इसमें से पहले जो दो कारण है, मिथ्यात्व और अवीर्ति, ये दोनों कारण प्रकृति और स्थिति, ये दो बंध नक्की करते हैं। फिर से, मिथ्यात्व, अवीर्ति, कषय और योग, इन चार रीजंस के कारण हमारा आत्मा कर्म का बंद करता है। इसमें से प्रथम जो दो कारण है वो ये कर्म की जो चार प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसमें से प्रथम दो इंफॉर्मेशन प्रकृति और स्थिति, इस पर निर्भर करता है। मिथ्यात्व और अवीर्ति डायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कर्म की प्रकृति के ऊपर और कर्म की स्थिति के ऊपर। कि बाकी के जो दो कारण है कर्म बंध के, कषाय और योग, वो इम्पैक्ट करता है कर्म का रस का बंध और प्रदेश के बंध के ऊपर। कर्म कार्बन वर्गना जब हमको हमारे साथ जब एक में एक हो जाती है तो प्रकृति का बंध, स्थिति का बंध, रस का बंध और प्रदेश का बंध, ये चार इंफॉर्मेशंस को अपने साथ लेकर के आती है। उसमें स्थिति बंध को हमने जाना, प्रकृति बंध को हमने जाना। स्थिति बंध के अंदर बस एक सिंगल लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो जो कर्म उदय में नहीं आया हुआ उसको शौर्यता पूर्वक खत्म करना, और जो उदय में आ चुका है उसको समता के द्वारा निपटाना, ये उसका डेफिनेशन स्थिति बंध। एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर जानने जैसा तत्व स्थिति बंध के अंदर, हमने ना उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर जो स्वकर्म विवर की बात करी हुई थी, तो उसमें ये जाना था कि कुल 5 प्रकार के रीजंस होते हैं किसी भी घटना के होने के पीछे। सिर्फ कर्म का बंध नहीं, धर्म की क्रिया हो, संसारिक क्रिया हो, कोई भी एक्स वाई जेड हमारी क्रिया हो भव भवांतर में, वो कोई भी घटना होने के कारण होने का रीजन 5 चीजें होती है। पहला काल, दूसरा स्वभाव, तीसरी भवितव्यता, चौथा कर्म और पांचवा पुरुषार्थ। इसमें हमने फिर ये जाना हुआ था कि जो जीव अचर्मावर्त काल के अंदर होता है उस समय भवितव्यता और कर्म का जोर ज्यादा, और जैसे ही जीव चर्मावर्त काल के अंदर आ जाता है पुरुषार्थ का जोर ज्यादा। ये चीज को ना स्थिति बंध के साथ हमको देखने का प्रयत्न करें तो ज्यादा समझ में आएगा। टू बिगिन विथ, चर्मावर्त यानी कि जो हमारा जीव अलग 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 गतियों में घूमता आता है घूमता आता है, तो एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर हमारे अनंत भव होते हैं। जैसे ही वो हमारा फर्स्ट सर्कल पूरा हुआ, सेम टू सेम वैसा ही होगा, वैसा दूसरा सर्कल सर्कल शुरू हो जाएगा, वो पूरा हुआ, थर्ड सर्कल शुरू हो जाएगा, ऐसा अनंत सर्कल्स हमारे होते जाते हैं। उसमें से ये जो अनंत सर्कल्स जो अभी हमारे हो रहे हैं उस समय को हम अचर्मावर्त का काल कहते हैं। जब हमारा आखिरी सर्कल आ जाता है, बस अभी फिर से ये भव मैं नहीं करने वाला,
ये मेरा लास्ट, ये मेरा लास्ट, ये मेरा लास्ट, करते 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 हमारा वो चरमावर्त का आखिरी वाला जो सर्कल है वो पूरा हो जाएगा और हम मोक्ष में चले जाएंगे। तो जब चरमावर्त का काल चालू होता है उस समय जीव पुरुषार्थ की प्रधान्यता से आगे बढ़ता है, और जब जीव अचर्मावर्त काल के अंदर होता है उस समय भवितव्यता और कर्म उसके जोर पर वो आगे बढ़ता है। डिफिकल्ट है समझना, उसको रूपक के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले समझना होगा भवितव्यता क्या और कर्म क्या, दोनों डिफरेंट एंटिटीज है। पांच चीज से कोई भी घटना होती है उसमें काल यानी कि समय, इसको तो हम जानते हैं। दूसरा स्वभाव, यानी कि वो जीव का स्वभाव कैसा है उसके बेस के ऊपर घटनाएं होगी, अंडरस्टैंडेबल। तीसरी भवितव्यता और चौथा कर्म, इन दोनों के बीच में ना एक पतली सी भेद रेखा है। भवितव्यता यानी कि डेस्टिनी, नियति बोल सकते हैं, और कर्म यानी कि उसके कर्म की स्थिति, आगे की या पीछे की कितनी भी है वो वाली स्थिति। और पांचवा आता है पुरुषार्थ यानी कि उसका हार्डवर्क। ये पांच चीजों से कोई भी घटना, धर्म की नहीं, कर्म की नहीं, संसार की नहीं, हर एक घटना ये पांच कारणों ये पांच रीजंस के द्वारा ही होती है। अभी इसको समझने के लिए चर्मावर्त के अंदर जब जीव प्रवेश करता है तब पुरुषार्थ की प्रधानता होती है। अचर्मावर्त काल के अंदर जब मनुष्य होता है, जीव होता है, उस समय भवितव्यता और कर्म इन दोनों की प्रधानता होती है। कैसे? अभी अगर मैं धूप के नीचे खड़ा हूँ, धूप बहुत लग रही है मुझे, मुझे अंदर से बहुत गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गया, अंदर से ऐसे बीपी में कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, बेचैनी जैसी लग रही है, ये मेरा अशाता वेदनीय कर्म का उदय है। सिंपल। गर्मी बहुत है, मैं बाहर खड़ा हूँ, पसीना हो रहा है, इज इक्वल टू अशाता वेदनीय कर्म का उदय। अभी अगर मैं पुरुषार्थ करूं पेड़ के नीचे खड़ा रहने का, मैं अभी धूप में खड़ा हूँ, तो मेरा अशाता वेदनीय कर्म का अभी उदय चल रहा है, बिकॉज मुझे अशाता महसूस हो रही है। लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ करके पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा रहूंगा तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट मेरा अशाता वेदनीय कर्म का उदय चला जाएगा और शाता वेदनीय कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। यानी कि मैंने मेरे पुरुषार्थ के द्वारा खुद के कर्म का उदय और उसका विपाक मैंने नक्की किया, मैंने तय किया। एकदम सिंपल। हम पुरुषार्थ के द्वारा हमारे कर्म के उदय को और उसके अस्त को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन। पुरुषार्थ की प्रधानता जीव में तब आएगी जब वो चर्मावर्त के काल के अंदर होगा। जब अचर्मावर्त का काल चल रहा है तब वो जीव सब कुछ नियति के ऊपर, कर्म के ऊपर छोड़ता जाएगा। दादा का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, कुछ अनुकूलता मिलेगी तो हम उपदान करेंगे, अगर हो पाएगा तो उपवास करेंगे, सब कुछ कर्म के ऊपर या नियति के ऊपर। किसी में भी वो अपना पुरुषार्थ नहीं दिखा पाएगा। लेकिन वो जानता नहीं है कि अगर वो पुरुषार्थ करेगा तो भले अभी उसका कर्म का उदय नहीं है कोई भी धर्म करने का या फिर कोई भी वीर्य का संचार करने का, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करने मात्र से वो जीव धर्म के अंदर आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये बुद्धि, ये विश्वास जीव को सिर्फ चर्मावर्त के काल के दरमियान आएगा। जब जब जीव अचर्मावर्त के अंदर रहेगा तब तब वो कर्म को और भवितव्यता को ही आगे धकेलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अच्छा सुनने के बाद भी हमको हमारा परिवर्तन करने का, कुछ चेंजेस करने का अगर हमको पुरुषार्थ करना भी पसंद न हो तो अभी हमारा अचर्मावर्त काल चालू है। कुछ अच्छा सुना, अच्छा लगा, मन में सेट हुआ, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया और हमको रिजल्ट मिला, इज इक्वल टू हमारा चर्मावर्त का काल चल रहा है। लगभग ना 7-8 मिनट में ये सेशन बंद हो जाएगा, हमको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ तक अगर हमने जो सेशन कंटेंट लिया हुआ है उसमें कुछ प्रश्न है तो फटाफट ये 5-7 मिनट में उसको कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, आप मतलब हाथ ऊपर करेंगे तो भी हम आपको हाँ अनम्यूट कर देंगे। एक बार काम करते हैं, जो सेशन से अभी जो लिया हुआ है उसका रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो वो पहले ले लेते हैं। हाँ अक्षत जी। प्रणाम गुरुजी। साथ में जी हाँ। आपने संक्रमण वर्ड यूज किया, उसका मतलब क्या हुआ? संक्रमण यानी कि उसको अगर अपन नॉर्मली हिंदी में के अंदर भी देखें ना, किसी का छीनना, उसका नाम संक्रमण करना। तो अभी जब मेरा कर्म का स्थिति बंद हुआ उस समय अबाधा काल और उदय काल दोनों नक्की हुआ था। 100 साल का स्थिति है, 30-40 साल अबाधा और 60-70 साल का मेरा उदय का काल ऐसा नक्की हुआ है।
अभी अबाधा काल जो 30-40 साल का पड़ा हुआ है, उस समय अगर मैं संक्रमण की क्रिया करता हूँ, तो बाकी का 70-80 साल का जो उदय का काल था, वो अगर पाप कर्म का है, तो पाप कर्म पुण्य कर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि पाप से जो दुख मिलना था वो तो दूर हो गया, और एडेड में मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, जिससे मुझे सुख मिलेगा आगे जाकर के। वो संक्रमण की क्रिया हम कर सकते हैं, और अबाधा काल के दरमियान किया तो ही इसका इफेक्ट पड़ता है। एक बार वो कर्म का उदय हो गया, फिर संक्रमण नहीं कर पाएंगे। पर संक्रमण की क्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा, मुझे अभी भी जगह क्लियर नहीं हुआ। आलोचना, सामयिक प्रतिक्रमण, प्रभु भक्ति, जो जो भी क्रिया जिसके द्वारा हम कर्म से पीछे हटने का हमारे अंदर भाव प्रकट होता हो, वो सारी की सारी संक्रमण की क्रिया। फॉर एग्जाम्पल संयम जीवन भी जो है ना, वो सबसे बड़ा संक्रमण की क्रिया है। संयम जीवन में एक भी जगह पर हम्म। वॉलंटरीली कर्म बंद होता नहीं, मतलब करने का भाव नहीं होता, और हर एक समय सिर्फ निर्जरा के भाव के अंदर ही गुरु भगवंत रहते हैं। तो वो उनका भले 40-50-60 साल का उनका संयम पर्याय हो, लेकिन उस छोटे से समय के अंदर भी इतना भारी संक्रमण की क्रिया वो वॉलंटरीली कर लेते हैं कि पीछे आने वाले पल्योपम का जो पाप कर्म है, वो ट्रांसफर हो जाता है पुण्य कर्म के अंदर। तो ये सकाम निर्जरा का ही रूप हुआ, राइट? सकाम निर्जरा बराबर, लेकिन सकाम निर्जरा को ना थोड़ा इंटेंस से करेंगे तो संक्रमण बनता है। अगर सकाम निर्जरा थोड़े लेवल तक ही है, तो निर्जरा तक ही रहेगी। निर्जरा यानी कि उसने पाप कर्मों को दूर कर दिया, फुल स्टॉप। लेकिन अगर वो संक्रमण की क्रिया करता है, तो पाप कर्म तो दूर हो गया, और उसकी जगह पर पुण्य कर्म का बंध भी हुआ। जी, ओके। और दूसरा ये था कि चरमावर्त काल में भी जीव कोई कोई जगह पर पुरुषार्थ कर सकता है, कोई कोई जगह वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता। तो ये पॉसिबल है कि वो हाँ हर बराबर है। वस्तु में पुरुषार्थ। नहीं नहीं, देखो, ओके। यहाँ पर धर्म के एंगल से बात हो रही है। धर्म के शायद अपन हर एक फेस में अपन पुरुषार्थ ना कर पाए। मैं पूजा में करूँ, ज्ञान हम्म। में करूँ, सामयिक में करूँ, व्यास हाँ। में करूँ, सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। जी जी। लेकिन कोई हाँ। एक चीज में तो मैं पुरुषार्थ करके आगे बढ़ ही पाऊंगा। ओके, या शुक्रिया। धन्यवाद। मंजू जी, आपको अनम्यूट किया। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। सर, हम पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं रहता है, बीच बीच में सब टूट जाता है। सामायिक करते हैं, थोड़ा दिन होता है, बाद में बंद हो जाता है। पूजा करता है, थोड़ा दिन होता है, बंद हो जाता है। तो ये क्या स्थिति है? देखो, ये ना हमारा पुरुषार्थ नहीं, वो नियति है। अभी फॉर एग्जांपल हमने कुछ अच्छा सुना, हमको अच्छा लगा, 2 4 6 8 दिन तक चला, और फिर फुल स्टॉप हो गया। तो एग्जैक्टली में हमको उसका कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ये तो ऊपर ऊपर से वो नहीं होता अपने को, वो कोई फिल्म देखते हैं तो हीरो या हीरोइन के ऊपर क्रश होता है, फिर 1 2 महीना चलता है, फिर वो हीरो हीरोइन भी अपन भूल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कुछ अच्छा सुना तो मजा आया, कुछ ना कुछ हमने छोटा मोटा किया, लेकिन पुरुषार्थ वो नहीं। पुरुषार्थ वो है कि भले एक चीज तो एक चीज, लेकिन वो जीवन पर्यंत तक रहे। मुझे पुरुषार्थ करके कैसे भी करके ज्ञान के अंदर आगे बढ़ना है, तो डेली मैं एक लाइन करूंगा, एक गाथा करूंगा, आधा पेज पढ़ूंगा, लेकिन मैं करूंगा तो सही। वो पुरुषार्थ है। बाकी छोटा मोटा टाइम के लिए किया और फिर छोड़ दिया, वो तो अनुकूलता ही थी तो किया, जब प्रतिकूलता आ गई तो छोड़ दिया। तो पुरुषार्थ उसमें उसका नाम अपन पुरुषार्थ नहीं दे पाएंगे। ओके, लेकिन सर कभी कभी संजोगों हिसाब से छूट जाता है, ऐसा देखो, भी होता है हाँ, ज्यादा करके। तो वो संजोग के हिसाब से वो छूट जाता है, तो चरमावर्त क्या है, 1 2 दिन चरमावर्त? 4 6 दिन होता है। लेकिन ऐसा संजोग अपन चेंज करके उसको वापस रीस्टार्ट भी तो कर सकते हैं। अपना प्रॉब्लम क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने वो हाँ बकरीद के टाइम वो 3 नौका ऐसे छोटी सी एक बात कही हुई थी, शायद एक आधा हफ्ते तक गिना हुआ होगा, फिर वो बात भूल गए, और फिर वो जीवों की करुणा के लिए जो नौकर गिना था वो हमने स्टॉप कर दिया। इसमें कोई संजोग का कोई बहाना नहीं है, हमारा पुरुषार्थ की कमी। नौकासी हमको करनी थी, डेली करते हैं, एक आधा 2 दिन शायद जल्दी निकलना हो, नौकासी न हो तो वो चलेगा। लेकिन फिर एक बार स्टॉप हो जाती है वो क्रिया, फिर रिस्टार्ट ही नहीं हो पाती, प्रॉब्लम वहां पर है। हाँ हाँ, बार बार टूट जाती है सर, ऐसा नहीं है कि रिस्टार्ट नहीं होती है। होता है, फिर टूटता है, फिर होता है, ऐसा हो जाता है। देखो, अभी हम सब एकदम बहुत बहुत कम सत्व वाले जीव है, तो ये तो रहेगा। लेकिन हो सके उतना हाँ अपने को अपनी प्रामाणिकता से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ हाँ। और सर, आबादा काल में जो कर्म की निर्जरा होती है, वो कौन सा कर्म की होती है वो तो नहीं अपने को पता है ना। हमको खाली धार्मिक क्रिया करने का श्रद्धा से, वही है देखो, ना।
हाँ नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल अपन जब आलोचना या फिर वो प्रायश्चित लेते हैं तो हमने गुरु भगवान को अपना पूरा का पूरा बायोडेटा दिया हुआ है कि लास्ट ईयर में मैं सो पाप किए हुए थे। उसका प्रॉपरली स्टडी करके गुरु भगवान हमको इतने उपवास, इतना सामयिक, इतना कुछ लिख करके दे देंगे। अभी वो जब हम करते हैं उस समय हमने बरोबर जिन पापों का विवेचन किया हुआ था, उन पापों से जो कर्म लगा वो कर्म दूर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं कोई क्रिया तो उससे कोई कर्म की निर्जरा नहीं होगी। नहीं देखिए, प्रतिक्रमण गुरु करते हैं भगवान के तो हिसाब से नहीं, हमारी ओर से किया हमने देखो, वो टारगेट तो। लक्ष्य को फिक्स करने के बाद तीर चलाएंगे तो तीर लगे, लक्ष्य है ही नहीं, हवा में तीर मारते रहेंगे तो कभी भी किसी का छेदन भेदन नहीं होएगा। तो किसी भी क्रिया के अंदर लक्ष्य होना चाहिए। सामयिक की क्रिया भी हो तो मुझे मेरे जो संसार के राग है, द्वेष है, उससे दूर होकर के समता के अंदर स्थिर होना, ये मेरा लक्ष्य। प्रतिक्रमण करता हूँ आज, तो आज के दिन हाँ भर बरोबर। मुझे जो पाप लगे हाँ उससे दूर होने का मेरा प्रयत्न। तो लक्ष्य के साथ क्रिया करते हैं तो उसका फल मिलता है। विदाउट लक्ष्य हवा हाँ में। ओके निकिता जी, आपको अनम्यूट करते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, अभी हम लोगों ने पुराने जो काम किए, मतलब पाप के काम किए हैं, अगर अभी हम लोग पुण्य में जुड़ गए, मतलब धर्म में जुड़ गए, तो वो मतलब वो अगर तिर्यंच या नरक गति बांधी हो तो वो पुण्य से वो निकल जाएंगे। देखो सिर्फ ये आयुष्य का है कि जो गति का हमने बांधा हुआ है ना, वो एक ही बार बंद होता है, उसके बाद कोई उसका निर्जरा नहीं होता। आयुष्य कर्म पूरे अपना इस भव के अंदर, अगली गति जो हमारी होने वाली है उसका बंद इस भव के अंदर कोई ना कोई एक पल में होगा। वो एक बार हो गया तो हो गया, फुल स्टॉप, फ्रीज, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो गति में जाने के बाद हमारे साथ अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो मिले, दुख मिले, वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन गति को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी, समाधि मरण लास्ट में मरने के टाइम पे अगर उस टाइम कुछ माइंड चेंज हुआ या अच्छी गति, सॉरी, अच्छा सोच मिले तो उससे भी गति चेंज हो सकती है। नहीं देखो, अभी ना जनरली हमने वो आयुष्य कर्म बंध का एक मैथ्स बोला हुआ, तो उसमें मेजरली हर एक जीव का, उसका इस भव का जो अंतिम क्षण है उसी क्षण के आसपास अगले भव की गति फिक्स होती है मेजरली। तो अंतिम समय के अंदर समाधि के अंदर रहे, ज्यादा अपन कषाय के अंदर न रहे, तो गति अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए समाधि मरण का ज्यादा महत्व है। ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ अक्षत। गुरुजी, एक कर्म बंध जब प्रकृति का रूप है उसमें कोई एक ही कर्म बंधता है कि अलग अलग एक ही एक्शन पे मोर देन वन कर्म बनता है? देखो, कार्बन प्रकृति वर्गना जो हमारे आत्मा के साथ चिपकेगी ना, वो ये चार इंफॉर्मेशन को ही लेकर के आएगी। लेकिन हमारे पास असंख्य आत्मा प्रदेश है और एक एक आत्मा प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कार्बन वर्गना चिपकी हुई है। तो एक ही क्रिया करते समय हमको दो तीन चार अलग अलग कर्म बंद हो सकते हैं, लेकिन जो एक कार्बन वर्गना है वो स्पेसिफिकली उसका ही प्रकृति को लेकर के आएगी, दूसरी कार्बन वर्गना उसकी प्रकृति को लेकर के आएगी। तो दोनों प्रकृति एक ही कार्बन वर्गना के अंदर फिट नहीं होगी, लेकिन एक ही क्रिया करते समय अलग अलग प्रकृति के अलग अलग कार्बन वर्गना से हमारा बंद हो सकता है। जी ओके। ओके ठीक। मोहनीय कर्म का काल मैक्सिमम 70 कोटि सागरोपम का है, तो क्या इसका मतलब ये माने कि भव्य जीव मैक्सिमम 70 कोटि? नहीं 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 नहीं, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये हितेश भाई का, कि हमने यहाँ पर बात की कि मोहनीय कर्म का जो उसका काल है, स्थिति है, वो मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। यानी कि ये मानना कि जो भव्य जीव है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद मोक्ष में जाएगा, ये थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज ये सिर्फ मोहनीय कर्म का जो एक कार्बन वर्गना है उसका उदय काल है। ऐसा तो हमने असंख्य मोहनीय कर्म के कार्बन वर्गना का हमने बंद किया हुआ है। तो एक मोहनीय कर्म का जो उदय है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चलेगा, और उसके साथ साथ बाकी जो 7 कर्म है वो चलते रहते हैं। ऊपर छतरी जो मेन है वो तो मोहनीय कर्म की रहेगी, उसके अंदर ज्ञानावन्य कर्म का बंद होगा, उदय होगा, क्षोक्षम होगा, दशनावन्य कर्म का बंद होगा, उदय, क्षोक्षम, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेजर मेजर जो राजा है वो मोहनीय कर्म, और एक मोहनीय कर्म
70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक चलेगा, उसका समय पूरा हुआ, सेकंड मोहनीय कर्म का जो कार्मन वर्गना है वो उदय में आएगा। ये तो चलता रहेगा जब तक हम पुरुषार्थ से मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, मतलब पुरुषार्थ से कल्याण को प्राप्त नहीं करते, तब तक मोहनीय कर्म की स्थिति चलती ही रहेगी। चर्मावर्त एंड अचर्मावर्त डिफरेंस इन इजी वे। हाँ ठीक है, अभी चर्मावर्त काल यानी कि अभी हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है मोक्ष में जाने के लिए। भले बहुत लंबा काउंटडाउन, शायद करोड़ों 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 नंबर्स में होगा, और धीमे धीमे 1 1 1 1 कम होता 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 आखिरी एक भाव तक हम आएंगे, इसका नाम चर्मावर्त। अचर्मावर्त के अंदर कोई नंबर है ही नहीं, इन्फिनिटी है। अभी इन्फिनिटी में जितना भी आप कम करो, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो वो अचर्मावर्त काल। लेकिन जीव जब अपने क्रिया के अंदर पुरुषार्थ को प्रधानता देता है, ये लक्षण है जीव के चर्मावर्त के अंदर प्रवेश होने का। यानी कि अभी एक फिक्स नंबर मिला हुआ है, भले कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन एक नंबर तो मिला। अब ये नंबर धीमे धीमे एक एक भव करते रहेंगे, कम होता जाएगा, और आखिरकार जब आखिरी भव आएगा तब फिर हमारा उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। तो ये चर्मावर्त और अचर्मावर्त के अंदर का डिफरेंस। चर्मावर्त काल में पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है और अचर्मावर्त में नसीब। ऐसा भी बताया कि अध्यात्म में 90% पुरुषार्थ चाहिए होता है और 10% नसीब। तो ये थोड़ा समझा नहीं, और क्या ये गोल्डन रूल नहीं खेलता? देखो, चर्मावर्त काल के अंदर जब मनुष्य आएगा, जीव आएगा, तो पुरुषार्थ हावी हो जाएगा नियति और कर्म के ऊपर। यानी कि हमने कल एक दृष्टांत लिया था नंदीसेन मुनि का, कि उनका भारी मात्रा का मोहनीय कर्म का उदय था। वीर प्रभु भी उनको मना बोलते थे कि भैया आप अभी दीक्षा मत लो, थोड़ा टाइम संसार में रहो फिर इस तरफ आना, लेकिन उन्होंने नहीं माना, मेरे को दीक्षा लेनी है लेनी है और लेनी है। पुरुषार्थ तीव्र मात्रा का किया, कर्म और उसका जो उदय था वो उनको अलाउ नहीं करता था, लेकिन फिर भी परमात्मा की वाणी से भावित होकर के खुद को अंदर पुरुषार्थ करके दीक्षा के अंदर प्रवेश किया, और वो कर्म उनको वापस बाहर तो लेकर के आ गया। लेकिन उनके सतत मन के अंदर वो पुरुषार्थ की धारा चालू थी, और लगभग 12 वर्षों में जब वो कर्म पूरा हुआ, तुरंत से वापस दीक्षा ले लेते हैं सेकेंड टाइम, और फिर मोक्ष उनका हो जाता है। तो यहाँ पर महत्वता पुरुषार्थ की है। सक्सेस मिले या न मिले उसमें 10% नियति या भवितव्यता भी काम आती है, लेकिन 90% पुरुषार्थ ही काम आता है। आजकल अगर हम अपना धर्म देखें ना, एकदम रिवर्स है। अगर सुबह ऑफिस लेट है तो पूजा करेंगे, तब हमको अगर अनुकूलता मिलेगी तो करेंगे भाई, हमको कुछ पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना। अगर आज बॉस ने सुबह जल्दी बुला दिया तो पूजा गई खड्डे में, आज रात को ऑफिस में लेट हो गया तो चौबियार गया खड्डे में। चतुर्दशी के दिन अगर हमको कोई फ्रेंड मूवी देखने के लिए बुला देता है तो चतुर्दशी का प्रतिक्रमण गया खड्डे में। अगर वो फ्रेंड मुझे मूवी के देखने के लिए नहीं बुलाता तो मैं प्रतिक्रमण करूंगा। ये तो भवितव्यता हो गई, मतलब अपने हमने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, कुछ करने को था नहीं तो कर लिया, तो भले इससे पुण्य का बंध होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी वो जीव चर्मावर्त में आया या नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं जितने भी संसार के जो तत्व मुझे खींचते हैं, वो वॉलंटरीली मैं उसको स्टॉप करूं और मैं पुरुषार्थ करके धर्म के अंदर आगे बढ़ूं, तो वो चर्मावर्त काल गिना जाएगा। हाँ मनु। हाँ सर, प्रणाम सर। हम एक्शन से तो पाप कर्म इतना नहीं करते हैं, लेकिन थॉट से बहुत करते हैं। तो जब भी गलत विचार आता है और तभी हम तुरंत ही कहना ये मैंने गलत किया और नवकार मंत्र गिन लेते हैं, तो इसमें कोई फर्क पड़ता है? कर्म हल्का होता है? बराबर। देखो, तंदुलिया मत्स्य का एक एग्जांपल आता है। तंदुलिया मत्स्य इतना छोटा सा होता है, उसका जीवन सिर्फ 48 मिनट्स 48 मिनट का ही रहता है, और बहुत बड़ी मछली के आंख में वो उसका जन्म होता है और आंख में वो मर जाता है। उसका इतना छोटा सा, अपने नाखून का भी एक 10वां हिस्सा जितना उसका कद होगा, तंदुलिया मत्स्य स्पेसिफिकली नाम आता है। लेकिन वो क्या करता है ना, जो बड़ी मछली के आंख में वो जो चिपका हुआ है, वो बड़ी मछली अपना मुंह खोलती है, बहुत सारी मछलियां उसके मुंह में आ जाती है। लेकिन जब वो अपना मुंह बंद करता है बड़ी मछली, तो काफी सारी छोटी मछलियां मुंह से बाहर खिसक करके भाग जाती है। ये तंदुलिया मत्स्य जो बड़ी मछली की आंख में चिपका हुआ है, वो ये घटना को देखता है और मन में सोचता है पागल है, इतना इतना सारा मछलियों को छोड़ दिया, अगर मैं उसकी जगह पर होता ना एक को भी नहीं छोड़ता, सबको चबा जाता। इतना सा कद है, कुछ खाने वाला है नहीं, लेकिन मन में ये पाप है कि मैं सब मछलियों को खा जाऊं। इसके कारण तंदुलिया मत्स्य सिर्फ 2 घड़ी का जीवन पूरा करने के बाद नियमा 7वीं नरक के अंदर जाता है। तो हम एक्शन से पाप करें या ना करें उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मन से हमारा पाप तीव्र होता है
तो उसका हमको फल ज्यादा भुगतना पड़ता है। अभी इसमें खराब विचार एक बार आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पुरुषार्थ किया, कुछ ना कुछ तत्व का हमने फोर्सफुली सोचने का प्रयत्न किया, या फिर हम नौकार मंत्र के अंदर परमात्मा के ध्यान के अंदर लीन हो गए और हमने 100% प्रामाणिकता से हमने पुरुषार्थ किया खराब विचार को हटाने का, तो कोई कर्म बंद नहीं। लेकिन खराब विचार आया, हमको मजा आया उसमें, और उसमें हम सेकेंड थर्ड फोर्थ विचार उसको देते गए देते गए देते गए, और उसी में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहा, तो वहां से हमारा कर्म बंद शुरू होता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ श्रुति जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। चर्माव्रत में जो भाव फिक्स होता है, तो उसमें कोई गलती कर दे, कर्म कोई ऐसा बांध दे खराब वाला, तो वो चेंज हो सकता है और चर्माव्रत में जा सकता है वापस? नहीं नहीं, देखो, एक बार जीव चरम आवर्त यानी कि लास्ट सर्कल, अभी ये लास्ट सर्कल के अंदर भव कितने होते हैं, तो अनंत भव, इसका कोई मतलब वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसके अंदर हमारे सारे के सारे कर्म चले ही जाएंगे। और जब जीव की वो स्थिति आती है, तभी ही वो अचर्मावर्त से चर्मावर्त के अंदर प्रवेश करता है। एक बार जीव चर्मावर्त के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर वापिस अचर्मावर्त के अंदर नहीं जाता। हाँ, XYZ आपको अनम्यूट किया हुआ। हेलो, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। ये मेरा एक डाउट था कि अपन भवितव्यता और पुरुषार्थ में ऐसे मतलब समझो मतलब कर्म के उदय से कोई एक जीव ऐसे भी हम देखते हैं कि ऐसा परिवार मिलता है जिसमें सिर्फ धर्म वो ही करते हैं और बाकी सब मतलब जितना धर्म में नहीं रहते। तो उनको मतलब कुछ भी छोटी भी धर्म क्रिया करनी होती है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि घर वालों से कभी भी नेगेटिव आता है। तो उस टाइम मतलब एक मतलब उसको पुरुषार्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मतलब भवितव्यता पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करे और धर्म करे, घर वालों को मालूम पड़े तो उनको धर्म की तरफ भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब ऐसे है, और बात भी नहीं मानते, ऐसा थोड़ी धर्म सिखाता है। तो मतलब दोनों में से उसको उस टाइम पे क्या चॉइस होनी चाहिए, पुरुषार्थ में या भवितव्यता पे छोड़ना चाहिए कि जब मेरे को करने मिलेगा तब मैं करूंगा? दो बातें, अनुकूलता के अंदर जो धर्म करते हैं ना, उसका फल बहुत मिनिमम। प्रतिकूलता के अंदर अगर हम धर्म करते तो फल बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं एक दिन का उपवास कर पाता हूँ, मैंने एक दिन का उपवास किया, मुझसे इजीली हो गया, फल नॉर्मल थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन मुझे एसिडिटी है, पित्त है, वायु है, कफ है, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ शरीर है, फिर भी मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करके एकासना भी किया, तो उस इंसान का एकासना मेरे उपवास से बहुत ज्यादा फलदायी हो जाएगा, बिकॉज प्रतिकूलता को सहन करके उसने धर्म किया। तो अगर घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, फिर कुछ रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो उस समय हमारा कर्तव्य को पालने के साथ साथ अगर हम छोटा मोटा भी धर्म अच्छे भाव से करते हैं, तो छोटा मोटा किया हुआ धर्म का फल बहुत ज्यादा। हमको सब कुछ अनुकूलता है, बॉडी की अनुकूलता है, परिवार की अनुकूलता है, समय की अनुकूलता है, धंधे की अनुकूलता है, और फिर हम धर्म करें, तो उसका फल थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा। और उसी के सामने वो व्यक्ति परिवार के अंदर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है, कर्तव्य को संभालने के साथ छोटा मोटा एक आधा घंटा पूजा कर लिया, एक आधा सामय कर लिया, कभी कभार थोड़ी बहुत माला गिन ली, तो उसका फल उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो उसमें अगर कोई परिवार वालों को गलत लगे तो उसमें शासन हिलना का दोष उनको नहीं लगता? सबसे पहला कर्तव्य आएगा, धर्म बाद में आएगा। मेरा जो कर्तव्य है, अगर मेरा कर्तव्य है कि मुझे मेरा घर चलाना है, तो अगर मैं मेरा घर चलाने के जो पैसा कमाना है, वो पैसा न कमा करके पूरा दिन प्रतिक्रमण सामयिक और पढ़ता रहूं, स्वाध्याय क्लास करता रहूं, तो बिल्कुल गलत है। मुझे मेरा जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के साथ साथ जो अतिरिक्त समय मिलता है, उसमें मैं धर्म करूं। अगर मैं घर की श्राविका हूँ, घर में खाना ना बनाऊं, अपने सास ससुर को संभालू नहीं, और सिर्फ प्रवचन सुनती रहूं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर हम इतना ज्यादा घर के अंदर उलझ भी ना जाए कि जो हमारा कर्तव्य है उसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करें, इसके कारण धर्म के अंदर टाइम ना मिले, वो भी गलत है। तो दोनों का बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा। तो मतलब कर्तव्य में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे श्रावक का कर्तव्य जब पैसा कमाने को लेकर आता है कि मतलब जितना जरूरी है उतना मतलब जो भी मतलब 25% का जो दिया हुआ है ब्रैकेट, हम्म। तो अगर उतना वो कमाए लेकिन घर वाले उस चीज से खुश नहीं है कि हमको ज्यादा चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन वो जो कमा रहा है उससे ज्यादा है,
तो उस टाइम तो उसका कर्तव्य घर वालों की एक्सपेक्टेशन पूरी करना, या वो 100% में मतलब उसमें सेटिस्फाइड रहकर कर रहना। देखो, पैसे कमाने के लिए ना दो तीन आज अपन पॉइंट्स जानते हैं। हमको पैसे कमाना, कोई भी धंधा हो, बहुत ज्यादा पाप वाला हिंसा वाला ना हो, लेकिन छोटा मोटा भी हिंसा वाला धर्म का वो हमारा धंधा हो, उससे अगर हमारी जो नीड्स है वो पूरी हो, बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, तो हमको कोई भी आड़ा टेढ़ा धंधा कर देने का। लेकिन एक बार हमारी जो बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद नीति वाला धंधा भी अगर अपन करते हैं, तो उसमें हमको लोभ नाम का कषाय का बंद होता है। तो हमको समझाना घर वालों को कि भी अपना अभी सब कुछ बराबर है, भगवान की कृपा से 3 टाइम खाना मिल रहा है, एक घर है, छोटा मोटा अपना परिवार है, धंधा चल रहा है, भी ज्यादा क्यों चाहिए? ज्यादा बड़ा घर आएगा, ज्यादा मच शुरू होएगी, गवर्नमेंट की रेड आएगी, वो टैक्स भरना, उसका यहाँ पर छुपाना, क्यों झंझट के अंदर पड़ना? समझा करके वो जो घर वाले जिनको बहुत ज्यादा पैसा 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 है, उनको थोड़ा बहुत ही लोभ से दूर धर्म के अंदर स्थिर करने का प्रयत्न करना। और अगर फिर भी वो न माने, तो उनको उनके हाल पर छोड़ देना और अपने को धर्म के अंदर प्रवेश करना। बट मेक श्योर कि जो मिनिमम लेवल हमने तय किया हुआ है पैसा कमाने का, घर चलाने का, वो मेंटेन रहे तो बस है। बिकॉज हमने खुद ने बहुत ज्यादा पुरुषार्थ किया अनंत भवों का, और फिर हमको ये जन्म मिला। अभी ये जन्म मिलने के बाद अगर घर वाले दो तीन आड़े टेढ़ी खोपड़ी वाले हैं जिनको पैसा पैसा चाहिए, उन्हीं को फुलफिल करने में जीवन चला जाएगा, तो सब हमने जितना भी भव किया सब वेस्ट में निकल जाएगा। तो तो जो मिनिमम लेवल है 40,000 50 60, हर एक की एक एक रिक्वायरमेंट होती है घर की, तो उसके हिसाब का अगर हम हर महीने घर में दे देते हैं, तो उसमें हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। थैंक यू। चरमावत चलो, हाँ ठीक है। आज मेरे ख्याल से ना, हाँ अभी और 10 मिनट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको इस कर्म ग्रंथ के अंदर का समझना है। एक तो हमने ये स्थिति बंद के अंदर अबाधा काल देखा, विपाक काल देखा। अबाधा काल के अंदर संक्रमण की क्रिया करते हैं, तो वो जो पुण्य, वो जो पाप कर्म का जो विपाक काल आने वाला है, वो टर्न हो जाता है पुण्य कर्म के अंदर। अभी इसमें बहुत ही एक सुंदर तत्व काम में आता है, वो ये कि कितना भारी मात्रा में हमने कर्म बंद किया हुआ है, वो हमको इमीडिएट इफेक्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा हुआ है कि कोई जो घर के अंदर किसी की अगर शादी हुई होती है, कोई बहू आती है या फिर कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, तो उसके आने के बाद तुरंत घर के अंदर का जो इकोनॉमिकल जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है। अचानक वो लक्ष्मी का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो लोगों के मुंह से निकल जाता है कि भाई ये आपके घर पे तो लक्ष्मी का वास है, आपके घर पे तो लक्ष्मी आई वगैरह करके। तो कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको जिसको उग्र कर्म बोलते हैं, जो इतनी तीव्रता से हमने बांधे हुए हैं कि जैसे ही हमारा वो कर्म बंधा, इमीडिएटली उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये पुण्य के लिए भी पॉसिबल है और पाप के लिए भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर कथा एक लगभग एक आधा महीने पहले पढ़ने में आई हुई थी। अच्छा वापिस आ गए, अच्छा ठीक है। अपन इसमें आगे जाए उससे पहले हाँ एक्स वाई इक्वल है तो, हाँ एक्स वाई जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, एक और डाउट ये था कि जो मतलब कभी कभी सपने में जो मनोयोग चलता है, उसमें भी क्या इतना तीव्रता से कर्म बंद होता है कि वो निकाचित कर्म बंद हो जाए। देखो, स्वप्न के अंदर का जो हमारी घटनाएं आती है ना, उसका 100% रेलेवेंस हमारी दिन की घटनाओं से होता है। अगर दिन में बहुत ज्यादा पाप कषाय अगर हमने सेवे हुए हो, तो ही रात्रि के अंदर बहुत ही ज्यादा हमको हिंसा वाले या अलग अलग लेवल्स के हमको स्वप्न आते हैं। अगर दिन भर हमारा एकदम नॉर्मल गया, कुछ ज्यादा कषाय हमने किए नहीं, थोड़ी बहुत धर्म आराधना की, तो 100% स्वप्न भी हमारे इतने ज्यादा वो दुष्टता वाले नहीं आएंगे। तो स्वप्न का अच्छा या बुरा आना वो डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का कर्म का क्रिया वो दिन में करी हुई है। एक और दूसरा, हमारा आगे आने वाला जो फ्यूचर है, उसका छोटा मोटा हल्का सा एक झांकी भी स्वप्न के अंदर आ जाता है। तो उसमें तो कर्मबंध वगैरह कुछ अवकाश होता नहीं है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा की माता 14 स्वप्नों को देखती है, तो 14 स्वप्नों को देखने से कोई पाप या पुण्य का कर्मबंध होता नहीं है। वो तो बस आगे जो होने वाला है फ्यूचर के अंदर,
उसका हल्का सा एक झांकी वो स्वप्न हमको देता है। तो स्वप्न कुल ये दो चीजों के कारण आता है। अगर हमने दिन भर में बहुत ज्यादा पाप कषाय वगैरह किए हुए हो तो वो तो हमारा डायरेक्ट फॉल्ट है। उसके कारण रात को स्वप्न अगर हमारे बहुत ज्यादा दुष्टता वाले हिंसा वाले आए तो हमको उसका इक्वल पाप लगता है। इसीलिए सुबह राह्य प्रतिक्रमण के अंदर सबसे पहला कुसुमीन दुसुमीन का कौशक करते हैं, यानी कि कुस्वप्न या दुस्वप्न अगर मुझे आ गया हुआ हो तो उसकी निवारणा हेतु मैं 4 लोगस्य का कौशक करता हूँ। बिकॉज स्वप्न का आना वो भी हमारा ही पुरुषार्थ है। और उसके अंदर अगर कोई दुष्टता वाला हिंसा वाला कार्य हम करते हैं तो उसका भी इक्विवेलेंट पाप हमको लगता ही है। शायद निकाचित का न जाए, लेकिन फिर भी स्पष्ट बद्ध या निद्दत जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो तीव्रता का तो पाप हमको लगेगा। तो मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि मन में कुछ मतलब सब कुछ बरोबर चल रहा होता है और अचानक से कुछ गलत विचार आ जाता है, लेकिन तुरंत मतलब जागरूकता भी आ जाती है कि नहीं मैंने ये नहीं सोचना चाहिए था वगैरह, उसके ऊपर उसका मतलब प्रायश्चित भी हो जाता है। तो उसमें मतलब वो जो प्रायश्चित होता है उससे वो पूरा जो भी विचार आया उसके कर्म का फल 0 हो सकता है कि वो थोड़ा तो मतलब फल देके जाए देंगे देगा ही वो कर्म। देखो, विचार का आना ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा विचार का अगर हमको अच्छा विचार आ भी जाता है तो कोई पुण्य का बंद नहीं होने वाला। खराब विचार आ भी जाता है कोई भी पाप का बंद नहीं होने वाला। लेकिन विचार आने के बाद अगर वो टिक जाता है तो प्रॉब्लम है। अगर अच्छा विचार है तो पुण्य का बंद करवाएगा, लेकिन खराब विचार आया टिक गया तो पाप का बंद करवाएगा। किसी कोई हमारा द्वेषी है सामने से निकलता है, मन में एक आधा विचार खराब आएगा, लेकिन फिर अरे नहीं नहीं विचार हमने तो उसको मिथ्या मतलब बोल दिया होगा, अभी वापिस क्यों इसके अंदर जाना है। ऐसा कुछ ना कुछ शुभ का आलम्बन लेकर के हमने उसके लिए जो खराब विचार था वो निकाल दिया। लेकिन हमने वो प्रयत्न ही नहीं किया। हाँ उसने ना वो 2 साल पहले वो भरे बाजार के अंदर मुझे गाली बोली थी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे भी ऐसा भी उसको टिट फॉर टैट करना है कि एक खराब विचार आया उसको सेकेंड थर्ड फोर्थ विचार हमने खुद दिया तो वहां पर कर्म बंद होता है। तो खराब विचार या अच्छा विचार का आना मात्र कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका टिक जाना वो प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ मंजू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। હા સર ઘરમાં ટાઈમ અંતરાય પડાતો ના હોય તો તે વખતે ધર્મક્રિયા થતી નથી ને આર્તધ્યાન રૌદ્રધ્યાન થઈ જાય છે તો શું કરવું? थोड़ा वो स्त्रियों का प्रभाव है, लेकिन देखो अभी अपने पास भी अलग 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 ऑप्शंस होते हैं कि अंतराय के अंदर स्त्रियां क्या कर सकते हैं। वो बुनाई का काम सिलाई का काम वगैरह वो होता है। और अगर वो न भी हो तो भी कोई ना कोई जो हमने तत्व पढ़ा हुआ है या फिर धर्म कथा पढ़ी हुई है उसका चिंतन मंथन कर सकते हैं। अभी ये टॉपिक क्या साध्वी जी भगवान के पास जाकर के प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे तो बेटर होगा। अपना थोड़ा यहाँ पर हाँ उतना एक्सपीरियंस नहीं, नहीं हाँ है। हाँ, ओके ओके सर। और कभी विचार आता है ना तो अपने साथ गलत होता है तो आर्तध्यान रौद्रध्यान बहुत हो जाता है तो तभी कर्म बनता है ना। बिल्कुल, किसी ने हमारे साथ बुरा किया उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो मेरा खुद का कर्म था। मैंने कुछ पूर्व भाव के अंदर कुछ आड़ा टेढ़ा कार्य किया हुआ होगा और वो कर्म अभी उदय में आया तो सामने वाला तो निमित्त मात्र है, लेकिन बुरा तो मेरा खुद का कर्म है। तो मैं उसके ऊपर क्यों गुस्सा करूं, आर्त ध्यान करूं या रौद्र ध्यान करूं। मुझे तो मेरा सो बांधा हुआ जो कर्म है वो रिस्पॉन्सिबल है। उस उसके लिए इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है तभी ऐसा उसने नहीं आ किया जाता हुआ है है, हमको समझता है समझना फिर भी। पड़ेगा। हमने उसके लिए अच्छा किया तो उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया हुआ है। वो हमारे कर्म ने उसके द्वारा वो निमित्त बनाया मात्र है, बाकी उसका कोई फॉल्ट नहीं है। वो समझने में पुरुषार्थ देखो नहीं होता है सर। हमारा ना मानसिक पुरुषार्थ जितना होगा उतना हम गुणस्थानक में आगे बढ़ पाएंगे। गुणस्थानक में कहीं पर भी आप उपवास कर लो मासक क्षमन कर लो ऊपर आ जाओ, ऐसी बात है ही नहीं। हर एक गुणस्थानक स्टेप्स में ऊपर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ मानसिक पुरुषार्थ चाहिए, और यही डिफिकल्ट है। एक बार के लिए उपवास करना इजी है, लेकिन मन के हाँ साथ पुरुषार्थ करना अति अति कठिन। बरोबर है। और अनंत भाव ने हमने वो ही नहीं किया, इसीलिए आज हम सब भटक रहे हैं। हाँ बरोबर है सर, ये तो राइट है। ओके। तो पुरुषार्थ करके उसको थोड़ा बहुत अपन शुभता की तरफ लेकर के आएंगे। हाँ ओके सर, थैंक यू। मृदुला जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हो। आज प्रश्न ही निकल जाएगा मेरे ख्याल हाँ, से। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ, जी, प्रणाम। गुरु जी आज मेरे आइंवेल है हाँ और एक्चुअली मैं ना व्याख्यान से आ रही थी तो आते आते कुछ स्पीड ब्रेकर के ऊपर से रिक्शा चली गई और मेरे को सिवियर ब्लैक मैंने रिब्स के वहां पे एक क्लस्टर टाइप हो गया जो मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। तो आइंवेल था तो फिर भी मैंने ये सोचा कि
पचकान तो सब लिया हुआ था कि खाली यही और कुछ नहीं लेने वाली हूँ, जो खाना है वही खाना है। पर क्योंकि पेन इतना सीवियर था तो मेरे को ऐसा लगा कि ये अगर ठीक नहीं हुआ तो कल के 4-5 दिन मेरे और डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक पेन किलर ले लिया। तो उस जगह क्या क्या ठहराएंगे आप, मतलब पाप हो गया या विवेक के देखिए अपना हिसाब ना, से मैंने इस चीज को अपन कोई भी, अगर हमारी मृत्यु पच्चखान के अंदर होती है तो नियमा हमारा देवलोक कंफर्म है, एक बात। दूसरा, हम कोई भी पचखान लेते हैं ना तो उसमें अलग अलग आगार आते हैं। तो आयम्बिल के पच्छखान के अंदर सवस्स माही वतिया गारेनम नाम का आगार आता है, जिसका मतलब होता है सर्व समाधि का आगार। अगर मुझे मरणांतक कष्ट उत्पन्न हुआ और अगर उस समय मैं समाधि के अंदर न रह पाया तो मेरा दुर्गति शायद होने के चांसेस है। तो इसके लिए मैं समाधि को टिकाने के लिए मैं मेरा पचखान से बाहर आऊंगा, ऐसी छुट्टी, ऐसा आगार पचखान लेते समय हम सबने लिया हुआ होता है। अभी इस छुट्टी को एक्सेस करना ये हमारा डिसीजन नहीं होता है। अगर हमारे साथ अगर कोई गुरु भगवंत है तो उनको पूछ करके भाई बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना मेरा जी घबरा रहा है, शायद मेरा दुर्ध्यान हो जाएगा, तो गुरु भगवंत हमको वो आगार को एक्सेस करने का अलाउंस देते हैं और हमको एक्सेस करना। लेकिन अगर उस समय गुरु भगवंत न मिले तो वो आगार की छूट के अंतर्गत हमको हमारी छूट ले लेने की और तुरंत अगले ही दिन गुरु भगवान के पास जाकर के इस बात का इकरार कर देना कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैंने मेरा आयम्बिल के बस। पचखान के अंदर रात्रि को भी ये दवाई ली थी, उसका जो आलोचना है वो हाँ, आप मेरे को दे दो, फिनिश्ड। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम जाते हैं व्याख्यान में 5-7 मिनट लेट हो जाता है, तो वो जो सामायिक लेते हैं ना, वो इतने स्पीड से लेते हैं, इतने स्पीड से लेते हैं कि आधा मन उधर रहता है, आधा मन इधर होता है कि सामायिक लूं कि पहले प्रवचन सुनूं। लेकिन ले लेते हैं क्योंकि एक पद्धत है वो। उस समय क्या करना चाहिए, लाइक शॉर्ट करीब बनते बोल के ले सकते हैं या भावना रख के ले सकते हैं, या सामायिक पूरा पद्धत से लेना? मन तो लगने वाला नहीं है क्योंकि हमको मालूम है हम लेट आ चुके हैं और आवाज जा नहीं रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी रीढ़ीवादी से कर रहे हैं वो हम, तो उसका क्या इलाज है? हाँ, जब गुरु भगवंत का प्रवचन, परमात्मा की वाणी चल रही उस समय मंदिर में पूजा करना वो महापाप का कारण है। यहाँ पर व्याख्यान हाँ, चल रहा है और अगर अपन पूजा करते हैं बिल्कुल इंटू मार्ग है, तो प्रवचन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है खुद परमात्मा ने कि अगर उस समय आप मेरी भी पूजा करो तो आप पापी, इतना इंपॉर्टेंस है। अभी अपन अगर 5-7 मिनट लेट आ जाते हैं तो अगर अपन उसमें सामयिक लेते हैं तो क्या है, अपन भी डिस्टर्ब होंगे, 4 जने भी डिस्टर्ब होंगे, गुरु भगवान भी डिस्टर्ब होंगे, सबका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान भटकेगा, अपन खमा समा देंगे, मुंहपत्ती पड़ी लेंगे, थोड़ा चिंग 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 कुछ ना कुछ आवाज आएगा। तो सबसे हम्म, बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम तो बिफोर टाइम आए, अगर वो न हो पाए 5-7-10 मिनट लेट हो गया तो आकर के 3 नौकार गिन करके चुपचाप बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना। बिकॉज वहां पर इंपॉर्टेंस परमात्मा की वाणी को सुनने का है। सामयिक जी, सामयिक पाने का बाद में हो सकता है, लेकिन अगर अपन वो हाँ, सामयिक लेने पाने में रहेंगे, खुद का बिगाड़ेंगे और 10 जनों का बिगाड़ेंगे, तो वो उचित नहीं है। हाँ, अच्छा, तो मतलब खाली 3 नौकार बंद करके धारणा कर लेनी ना? 3 नौकर गिन करके बैठ जाना और हमको ऐसा ही मानना कि हमारा सामयिक है, 48 मिनट्स बाद उठना और उठने के टाइम एरिया वही है, इसे लोगस तक का जो है वो कर देना। बिकॉज हमने जो राह में आने जाने के टाइम अगर हाँ, किसी की यस, विराधना की हुई हो यस, तो वो जीवों की क्षमापना हो समझ जाएगी, गए। बाकी मुखबती पड़ी लेन सामयिक पाने की क्रिया नहीं करनी। और हमको हाँ, मानना यही कि मेरा सामयिक ही चल रहा है, 48 मिनट्स के लिए यस, मैं अभी धारणा से सामयिक के अंदर हूँ। यस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी अंकित जी, आपको अनम्यूट किया। गुरु जी, अभी कुछ दिन पहले एक एक जगह पे मुझे पढ़ने पे आया था, देवलोक जिनालय के पेज में, कि अगर हम जिन पूजा करते हैं तो उससे हम हमारा पुण्य का उदय होता है, बट पाप उससे नहीं दूर होता। अगर पाप दूर करना है तो हमको जिन वाणी सुनना पड़ता है। तो ये वो मैं समझ गया है कि जिन वाणी सुनने का इम्पोर्टेंस है, बट जिन पूजा करने से हमारा पुण्य का ही उदय होता है, हम पाप हमारा दूर नहीं होता क्या? ऐसा सही है क्या? देखो, जिन पूजा करने से ना पाप दूर नहीं होगा वो बात पक्की है, लेकिन परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का वंदन करने से उनके अंदर के जो गुण है वो गुण हमारे अंदर आ सकते हैं और हमारे अंदर का जो दोष है
वो दोष अपन दूर कर सकते हैं। तो अगर एक बार गुण आ जाएंगे ना, तो आगे जाकर के पुण्य के काम हम बहुत अच्छे भाव से कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या एक प्रकार का लॉन्च पैड है कि यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपरली दोषों को दूर किया परमात्मा के स्पर्श के द्वारा, उनकी पूजा के द्वारा, उनके पक्षाल के द्वारा 8 कर्मों को दूर करने का हमने लक्ष्य बांधा या फिर गुणों को प्राप्त किया, तो आगे जाकर के पुण्य प्राप्त करना या पाप की निजरा करना वो पॉसिबल है। लेकिन परमात्मा की पूजा ये जो भी है वो हम सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन प्रवचन जो है वो टाइम स्पेसिफिक है, अभी 1 घंटा 9 to 10 ही रहेगा। तो टाइम स्पेसिफिक वो क्रिया जो है प्रवचन की, उसके अंदर हमको प्रायोरिटी देना, उसके बाद भी पूजा तो हो सकती है। तो उस समय अगर अपन पूजा करें तो वो एक तो निषेध होगा, दूसरा परमात्मा की पूजा से कभी भी हमको प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा। अच्छी भावना मिल सकती है, फिर थोड़ा बहुत गुण मिल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो तो सिर्फ परमात्मा की वाणी के श्रवण के मात्र से मिल सकता है। तो व्याख्यान का हमेशा, प्रवचन का स्थान ऊपर, और उस समय अगर प्रभु पूजा कर रहे हैं हम, तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ इतना तो होगा। ममता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। हेलो। जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। अभी अनजाने में अपन एक इंसान को हर्ट करते हैं, फिर वापस सॉरी बोलते हैं, मन से सॉरी बोलते हैं, वापस दूसरी बार उसको हर्ट करते हैं, वापस मन से सॉरी बोलते हैं, वापस तीसरी बार, ऐसे कंटिन्यूस करते हैं अनजाने में। ठीक है, यहाँ पर ना, यस यस, आपका सवाल आ गया। तो सॉरी वर्ड अलग है, मिच्छामी दुक्कडम वर्ड अलग है। मन से मिच्छामी दुक्कडम मान रहे हैं मतलब। जी जी जी, लेकिन गलती से वापस। हाँ देखो, मिच्छामी दुक्कडम, हाँ मिच्छामी दुक्कडम जो शब्द है ना, उसका मतलब ये होता है कि म इच्छामी दुक्कडम। इच्छामी यानी कि मैं चाहता हूँ, मिच्छामी यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ। क्या नहीं चाहता हूँ? दुक्कडम, मैंने जो दुष्कृत्य किया उसके फल की इच्छा मैं नहीं रखता हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैंने किसी को मार दिया और मैं बोलो भाई मुझे अभी इसका फल नहीं चाहिए, तो ये तो कोई सेटिंग लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन फिर भी परमात्मा के शासन में मिच्छामी दुक्कडम को बहुत ज्यादा वेटेज इसके लिए दिया गया है, बिकॉज हमने सिर्फ जो कार्य किया उसकी निंदा नहीं करते, इतना नहीं, लेकिन आगे बढ़ करके हम ये वादा भी करते हैं कि अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। अभी हम मिच्छामी दुक्कडम के भाव से हम मांगते हैं, लेकिन फिर से हमारा रिपीट होता रहता है। तो कहीं ना कि हमने जिस भाव से उनको मिच्छामी दुक्कडम बोला था उसमें कुछ कमी रह गई थी। मैं भूल से 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार मच्छर को मार सकता हूँ, 11वीं बार भी मैं मच्छर को मारूंगा तो भूल से नहीं होगा, वो जानबूझ करके ही होगा। तो 1 2 3 4, बिकॉज हम सत्व वाले नहीं है, तो थोड़ा इसमें हो सकता है कि एक बार मैंने हर्ट किया, मिच्छा एकदम बोला, सेकंड टाइम हर्ट किया, थर्ड टाइम, लेकिन वो 4 5 10 बार जो भी उसका नॉर्मल लिमिट है, उसके बाद तो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन कुछ है नहीं, और यहीं पर ऐसे का ऐसा हमारा झगड़ा चालू है या फिर कषाय चालू है, और हर एक कषाय के बाद हम मिच्छामी दुक्कडम भी बोलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिच्छामी दुक्कडम का जो भाव है, नहीं, कषाई नहीं है। भूल जाते हैं और वापस वो इंसान अगर मतलब वो हर्ट करने की कोशिश करते, फिर वापस अपन उस भाव से ही सॉरी बोल रहे हैं, ऐसे बोल रही हूँ। देखो मिच्छामी दुक्कडम के साथ साथ ना हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। अगर मिच्छामी दुक्कडम कहने से पहले भी हम वही थे, मिच्छामी दुक्कडम कहने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही है, 1% का भी हमारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, तो मिच्छामी दुक्कडम जो हमने बीच में बोला उसका मतलब क्या? अच्छा, देखो ये ना थोड़ा मतलब लेकिन अपने को आदत रखनी कि भाई ठीक है अभी मैंने उसको सॉरी बोला, अभी वापस वापस मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मुझे याद रखना ना, अभी हर बार ऐसा करके फिर मैं उसको जाकर के सॉरी बोलूं, अच्छा थोड़ी लगता है। नहीं, अगली बार से नहीं करूंगा, ध्यान में रखूंगा, ऐसा नहीं, आदत गुस्से में नहीं। हो जाता है, जैसे कि साल में एक बार मिले, गुस्से में वो हो जाता है वापस, मतलब ऐसे। करेक्ट, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना, और तो क्या। अच्छा, ठीक है। जी पवन जी, पवन जी को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अरे वापिस, हाँ पवन जी आपको अनम्यूट किया। हाँ, प्रणाम गुरुजी, जय प्रणाम। जिनेन्द्र। गुरुजी, हम जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में उंगली में जो केसर लगा हुआ होता है, तो वो केसर हम यानी उसका तिलक वगैरह कर सकते हैं क्या? वो यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अपने को तिलक के लिए अलग से केसर रखना, पहले परमात्मा को पूजा करने के बाद उंगली में या कटोरी में बचा हुआ केसर का तिलक नहीं करना होता है। वो केसर लेना ही उतना कि जितने सारे परमात्मा का पूजा हो जाए,
और फिर उंगली में बचा हुआ केसर हमको दो देने का, लेकिन उसका तिलक वगैरह बिल्कुल नहीं करना। वो धोने से तो ऐसे भी फ्लश ही होने वाला है, वो उल्टा जो क्या होता है ना भाव परमात्मा में का आपको बोलता, हाँ, स्पर्श हुआ। इसमें क्या होता है ना, वो केसर हमने पूजा की तो अभी हमको तिलक करना बाकी है, ये भावना से हम केसर थोड़ा बचा करके रखेंगे कि भाई चलो ठीक है, भाई यहाँ पर एक आधा पूजा अपन कम कर देंगे, इतना सही बाकी है, तिलक भी तो बाकी है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा को अर्पण किया हुआ जो केसर की भावना है, उसमें हमारा खुद का तिलक बाकी है, ये भावना मिश्रित हो जाती है। इतना सा केसर बचेगा, उससे हमारा कुछ तिलक भी नहीं होने वाला, वो एक बार के चला जाएगा, वो चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भावों के अंदर मेरा भी तिलक बाकी है, इतना सा मैं बचा करके रखता हूँ, एक परमात्मा को आज पूजा नहीं होगी तो चलेगा, 10 को तो हो गई है ना, वहां तक हम पहुंच जाएंगे, वो रिस्की है। तो इसके लिए केसर अलग रखना तिलक का, परमात्मा केसर अलग रखना। ठीक है गुरु जी। हाँ, निकिता जी आप। गुरुजी, गुरुजी एक बार चैट बॉक्स देखना था, उसमें भी क्वेश्चन है थोड़े। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, ये ना पहले ना अपना जो टॉपिक के रिलेशन वाला है वो ले लेते हैं, फिर बाहर के प्रश्न, वैसे भी आज समय तो बहुत निकल गया हुआ है। ठीक है, हाँ मंजू जी। हाँ, सर वो मुकेश भाई का लाइफ विदाउट मेडिसिन का क्लास अभी नहीं चालू है, बंद हो नहीं, गया? अगले शनिवार को वो आएंगे। आज नहीं है ना? नहीं है। हाँ ओके। मेरे ख्याल से लगभग ना अपने पास 4 मिनट बाकी है, क्लास भी आज पूरा होने को है, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, हो सके उतना अपन एक आधा दो प्रश्न ले लेते हैं। आपने बोला कि इतना कमा के देना का उससे ज्यादा नहीं कमाने का, पर कभी इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी, तो क्या करना चाहिए आजकल ना? देखो, हमको ना एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारा संसार पुण्य से चलता है। अगर हमारे साथ पुण्य होगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा, अगर हमारे साथ पाप है तो कितना भी हम मेडिकल या अलग अलग ये इमरजेंसी के लिए फंड रखे, वो कम ही पड़ने वाला है। दूसरा, अगर हम मेडिकल इमरजेंसी के लिए फंड रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि मुझे मेडिकल का, मुझे कोई ना कोई रोग हो। इसमें बहुत एक अच्छी कथा आती है, लगभग, हाँ 2 मिनट बाकी, ठीक है। वो कुछ इंडिया से कुछ लोग जापान गए थे। वो जापान वाले जो लोग थे ना, वहां पर उनका जो एज है, नॉर्मल एज, वो 70, सॉरी वो 100-110 के ऊपर ही रहता था, और हमारे इंडिया में 70-75 में सब टपक जाना शुरू कर देते थे। तो ये लोगों को हुआ कि भाई ऐसा तो क्या रीजन है, जापान के अंदर क्या खाती है क्या पीती है, अपन जा करके देखते हैं, तो अपने को उनका सीक्रेट मालूम पड़ेगा, टू द लॉन्ग लाइफ। वहां पर गए, उस समय जापान का जो राजा था, उनको मालूम पड़ा कि ये लोग हमारा सीक्रेट लेने के लिए आए हुए हैं। तो जो इंडिया से जो 4-6 जने गए हुए थे, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया, और वो बराबर जेल के बाहर ना 800-900 साल पुराना बहुत ही सुंदर वृक्ष पड़ा, वट एकदम बड़ा वट वृक्ष था। ये राजा ने उनको बोला कि जब तक ये वृक्ष नहीं गिरता ना, तब तक आप लोग बाहर नहीं आ पाओगे। वृक्ष गिरा, आप लोग बाहर। ये लोग बहुत ज्यादा टेंशन में, अरे ये तो इतना पुराना वो वृक्ष है, कब गिरेगा कब गिरेगा। अभी ये जो 6 जने हैं, वो जेल की सलाखों में ऐसे हाथ पकड़ करके पूरा दिन वृक्ष गिर वृक्ष गिर वृक्ष गिर, यही भावना से उसको देखते रहते थे। और मैजिकली 10 या 12 दिनों के अंदर अंदर वो 900 साल पुराना वृक्ष धराशायी हो गया। ये पावर है विचार का, पावर है भावों का। अगर हम अपने मेडिकल इमरजेंसी के लिए या ऐसा कुछ के लिए अपन सेविंग्स करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर एंटिसिपेटिंग कि वी गेट सिक। वैसे भी पुण्य से अपना सब कुछ चलने वाला है, तो जब आएगा ऐसा कुछ समय, तब अपने आप उसका रास्ता निकल जाएगा। अभी से उसके लिए ये जमा करके क्यों रखना, उसके लिए अपन लोभ करना, उसके लिए अपने को पाप की दुनिया के अंदर जाना, और फिर वापस जब रोग आएगा तब जो बचाया हुआ है वो कुछ हमको तो नहीं बचाने वाला, हमारा तो जब स्वाहा होना है तब तो स्वाहा तो होने ही वाला है। तो फिर इसके अंदर हम न जाए वो बेटर है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, उसमें अपने को आगे बढ़ना। 14 गुणस्थानक के बाद, 14 गुणस्थानक के बाद सीधा मोक्ष, फुल स्टॉप। तो लेकिन वो स्तुति है ना, दर्शनम पाप नाशनम, दर तो क्या दर्शन से पाप का नाश बोला है, उसका क्या मतलब? यहाँ तक कि मोक्ष तक बोला है। हाँ देखिए, बोला तो ऐसे भी है कि एक एक डगलू भरे शत्रुंजा समोजेह, ऋषभ कहे भव क्रोड़ ना कर्म खपावे तिह। सिर्फ शत्रुंजय एक पर्वत की तरफ एक स्टेप लेने से करोड़ों वर्षों का जो पाप है वो हमारा धुल जाता है। अब तक हमने न जाने कितनी ही यात्राएं कर ली हुई होगी, तो आर वी सेटिस्फाइड कि उतनी यात्रा में कितने सारे स्टेप्स, हजारों लाखों करोड़ों स्टेप्स हमने ले लिए हुए होंगे। एक स्टेप में पूर्व करोड़ वर्षों का हमारा पाप खत्म होता है। तुमने करोड़ों स्टेप्स लिए तो हमारा अध 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 कितना ज्यादा पाप हमारा चला गया हुआ होना चाहिए, बराबर ना? मेरे ख्याल से अपने पास आज समय निकल गया, बराबर 10-20 भी हो गया। अपने काम कर देंगे, जो कुछ प्रश्न जो बाकी है ना, उसको मंडे लेने का प्रयत्न करेंगे, और हमको कंटेंट में एक्चुअली आगे बढ़ना था,
लेकिन ज्यादा आज बढ़ नहीं पाए, तो मंडे के दिन अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मंडे शार्प 9:15 को हम इसको आगे लेकर के जाएंगे।